क्योंकि दोनों ही थे। सेंटर लुक सेंटर गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही लुक सेंटर क्या और आगे लो। जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स शिव को बोलना है। मैं चुप प्लीज नहीं, शिव को बात ना करो। तू सांग। तेरा अच्छा। हाँ, तो जर्नी बहुत अच्छी रही। मज़ा, आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड ऑफ इमोशंस। मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है। लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे बट मज़ा आया। तुला बघून गेलो या दंगून उन्हात चांदण झाले मराठी वर शिरलंय अंगात आलो या रंगात तुझ्यात गुणतुण गेलोय माझ्या उरात धडधड कशी होती या फडफड। वैसे सफर की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफर खूबसूरत था मंजिल से भी। मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी। मेरी तो कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीजें की हैं और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के मारे गला इतना सूख रहा था। तो अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है। ये है, शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है, तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर डर के, लेकिन किया है ना। बिल्कुल किया। पहले डरती थी फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी। ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस है, फिर उधर जाके जीत के आई तू। कहाँ जीती हूँ इतनी? सोनिया स्टंट तो जीती। यस अंजुम इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं। आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुन, जो भी ये बोले सुन मत, हफ्ते के पैसे कट करेंगे कलर्स वाली। देखिए, धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है। तो ज्यादा मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है। कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं। शिव और डेजी की अगर मैं बात करूँ तो डेजी ने मेरे मिटन शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेजी के लिए। मिटन से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेजी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेजी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में उसका कमरा था। तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेजी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे। कुकीज शेयर की है शिव ने मेरे साथ, और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है, इतने में नॉक होता है, देखती हूँ शिव वो मेरे को रेली स्प्रे देता है। तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया। बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में, शिव और डेजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर रहा है। सर्टनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है। फिजिकली ज्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों आज। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी, वो मैंने कर लिया। जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ। मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ। ये कैप्शन था तेरा एक पिक्चर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं अभी करूंगी, मैं कैप्शन लगाऊंगी मैं। मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था, और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है, और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया।
वो टाइमिंग का एक अलग चीज है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं। हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किए और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे तो खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेर कौन देता जर्नी की बात करें, तो आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त। इसके डेजी के साथ अलग बॉयज वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था। आप पागल हो जाए, तारीफ कर रहा हूँ ना, तुम दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ। बट एक बॉयज का ग्रुप था, पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं। यहाँ पे खाली लड़के और करते थे। हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता कौन था? मैं तो नहीं, नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा फालतू गॉसिप बिग बॉस के घर में मिलता है। नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, रुबीना दिलाई के सीजन में उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहाँ पर स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है? कभी ऐसा डेंजर? स्टार्टिंग में सामने ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीजें और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? आप शेयर करना चाहोगे? थैंक यू।